हेलो दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई हॉरर स्टोरी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी एक ऐसे इंसान की है जो ज़िंदगी की परेशानियों से तंग आकर अपने हमजाद छाया पुरुष को वश में करता है। इसके बाद क्या होता है ये आपने कभी सुना भी नहीं होगा। अंधेरा हो चला था, मैं बच्चों को पढ़ाकर घर लौट रहा था। दिल बहुत उदास था क्योंकि सालों से गरीबी में रहते रहते मैं तंग आ गया था। लाख मेहनत करने के बाद भी इतना पैसा नहीं मिल पाता था कि घर का खर्चा चला सकूं। मैं था तो अकेला, लेकिन पेट तो 2 वक्त की रोटी मांगता ही है। आखिर मैं भी जवान था, मेरे भी कुछ अरमान थे। मैं भी चाहता था कि औरों की तरह इज्जत की ज़िंदगी जीऊं। बड़ा सा घर हो, गाड़ी हो, पैसा हो, घर चलाने वाली एक खूबसूरत बीवी हो। मगर हालत बिल्कुल उल्टे थे। घर था तो मगर टूटा फूटा खंडर। जेब में इतना भी पैसा नहीं था कि पूरा महीना 2 वक्त की रोटी खा लूं। इतना ही नहीं, रिश्तेदारों ने भी साथ छोड़ दिया था। उनसे कहीं मैं पैसे ना मांग लूं। अक्सर लोग कहा करते थे, मियाँ तुम जवान हो, कोई काम धंधा क्यों नहीं करते। मैं मुस्कुराकर कह देता, जी ज़रूर, मैं काम की तलाश कर रहा हूँ। ऐसा नहीं था कि मैं काम नहीं करना चाहता था, लेकिन जहाँ भी जाता लोग मुझसे काम में बेईमानी करने को कहते और मुझसे ये सब नहीं होता। इसलिए मैं अधिक दिन नौकरी नहीं कर पाता था। मगर लोगों से क्या कहता, यही कह देता था कि कोशिश कर रहा हूँ। मैं घर में बैठा यही सब सोच रहा था कि तभी ध्यान आया कि कुछ किताबें घर में पड़ी हैं, चलो इनको छांट लेता हूँ। कबाड़ा बेचकर कुछ पैसे मिल जाएंगे तो काम आएंगे। मैं कमरे में गया, मिट्टी के तेल का लैंप जलाया और किताबें देखने लगा। तभी मेरी नज़र एक किताब पर पड़ी जो बिल्कुल गली हुई थी। अगर मैं उसे नहीं देखता तो वो पूरी तरह से गल जाती। वैसे तो किताब थी भी बहुत अजीब सी। उस पर फ़ारसी में लिखा था, रूहानी ताकतें। मैं सोचता रहा कि इसमें शायद कहानियाँ होंगी। मैंने सोचा चलो फुर्सत में दिल बहल जाएगा, पढ़ लिया करूँगा। फिर मैं अपना काम ख़त्म करके लेटने के लिए चला गया। घर में आज कुछ खाने को भी नहीं था। लेट तो गया पर भूख के कारण नींद नहीं आ रही थी। फिर ध्यान आया, चलो वो कहानियाँ वाली पुस्तक ही पढ़ ली जाए। जैसे ही मैंने उस किताब का पहला पन्ना खोला तो पढ़ा तो मेरे होश उड़ गए। उस पर लिखा था, इस किताब को आगे वही पढ़े जो मरने से नहीं डरता हो, क्योंकि जो इसमें लिखी बात को सच मानकर मेहनत करेगा उसके पास दुनिया की हर चीज़ होगी, लेकिन जो ज़रा भी गलती करेगा उसका मरना पक्का है। उस किताब में ऐसा क्या है, ये जानने के लिए मेरा दिल तड़प उठा। उसमें आगे लिखा था, हमारा शरीर 2 प्रकार का है। एक तो वो जो हमको बाहर से दिखता है, जिसको हम स्थूल शरीर कहते हैं, और दूसरा शरीर वो जो हमारे इस बड़े शरीर में समाया हुआ है, जिसको हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। इसी को हमजाद छाया पुरुष या परछाई कहते हैं। इसमें इतनी शक्ति है कि यदि हम इसको अपने वश में कर लें तो धरती पर कोई काम ऐसा नहीं जो हम नहीं कर सकें, और इसको वश में करना संभव है। यह सब पढ़कर मेरी नींद गायब हो गई। मन में तरह तरह के सवाल आने लगे। क्या ऐसा हो सकता है? क्या यह संभव है? क्या इस किताब में जो लिखा है वो सच है? मैं बहुत देर तक यही सोचता रहा। सोना तो जैसे मैं भूल ही गया। मैंने आगे पढ़ना शुरू किया। लिखा था, इसको काबू करना कोई मजाक नहीं। इसको वो ही कर सकता है जो इरादे का पक्का हो
और नीयत साफ हो और वो ईश्वर के सिवा किसी से न डरता हो। अगर विधि में जरा सी भी चूक हुई तो मौत पक्की है और अटल है। इसलिए इसका वो ही करे जो हिम्मत रखता हो और जिसको पूरा विश्वास हो कि वो साधना पूरी कर लेगा, क्योंकि बड़े से बड़ा ज्ञानी भी इस सिद्धि को नहीं कर सकता है। मैंने मन ही मन ठान लिया कि आज भी कुछ भी हो जाए मैं हमजात को वश में ज़रूर करूँगा। मैंने मन ही मन में कहा, यह ज़िंदगी वैसे भी किस काम की, रोज़ रोज़ गरीबी में घुट घुट कर जीना, भूखे पेट सोना, लोगों को दिए हुए कपड़े पहन कर जीना भी कोई जीना है। फिर सोचा कि किताब की बात में कुछ तो सच होगा ही, और फिर यदि मैं सफल हो गया तो क्या मज़े की ज़िंदगी होगी। यह सब सोचकर मैंने आगे पढ़ना शुरू किया। हमजात खुद साधक की छाया होता है। उसके गुण दोष और ताकत सब कुछ साधक पर निर्भर करता है। यदि साधक इरादे का मजबूत होता है तो उसका हमजात भी वैसे ही होता है। हमजात की पसंद नापसंद सब कुछ उस इंसान के समान ही होती है जो इसको सिद्ध करता है, क्योंकि हमजात उसका ही अंश होता है। किताब में यह भी लिखा था कि हमजात बहुत चतुर होता है। वह पूरी कोशिश करता है कि साधना बीच में ही छोड़ दे या डर जाए या खुद तंग आकर हमजात को मुक्त कर दे। इसलिए वो हर तरह के प्रयत्न करता है, परंतु साधक को उसकी हर चाल को नाकाम करना होगा, तभी वो हमजात को वश में कर सकता है। किताब में यह भी लिखा था कि हमजात की शक्ल, कद काठी, रंग रूप सब कुछ साधक के समान होता है। ऐसा लगता है मानो वो साधक दर्पण में खुद को देख रहा हो। मुझको लगा कि शायद मुझको मेरी सब मुश्किलों का हल मिल गया। मुझको लगा कि शायद ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। मैंने आगे पढ़ना जारी रखा। आगे इसमें कुछ शर्तें लिखी थी जो इस प्रकार से थी। सबसे पहली शर्त, मुझको इस साधना के बारे में किसी को नहीं बताना। दूसरी शर्त, साधना 40 दिन में पूरी होगी, तब तक किसी से नहीं मिलना है। तीसरी यह कि साधना के समय होने वाले अनुभव को किसी को नहीं बताना। मेरे सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि अगर मैं घर से बाहर नहीं जाऊंगा तो खाऊंगा क्या। मेरे पास कोई जमा पूंजी तो है नहीं। 40 दिन कैसे कटेंगे। मैंने सोचा चाहे कुछ भी हो, साधना तो मैं ज़रूर करूँगा। अगले दिन मैं देर से उठा, क्योंकि सारी रात तो किताब पढ़ी। फिर उसके बारे में सोचकर नींद नहीं आई। दोपहर बाद मैं अपने एक दोस्त के घर गया और कहा, यार बहुत बड़ी ज़रूरत है, कुछ पैसे उधार दे दो, 1 महीने बाद वापस कर दूंगा। क्या बात है, मुझको बताओ। अभी नहीं बता सकता, समय आने पर सब बता दूंगा। मियाँ करते तो तुम कुछ नहीं, इतने पैसे कैसे लौटाओगे। तुम इसकी फ़िक्र मत करो, तुमको तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। मैंने दिल में सोचा कि बस एक बार हमजात मिल जाए, फिर इसको बताऊंगा। इसके ताने मुझको हमेशा याद रहेंगे। दोस्त से पैसे लेकर मैं बाज़ार गया। वहाँ से अपने लिए इतना राशन लाया कि 40 दिन तक घर में रह सकूं। इसके बाद रात हो गई और मैं फिर से किताब लेकर पढ़ने बैठ गया। अब उसमें विधि लिखी थी कि मुझको क्या करना है। यह साधना रात को करनी थी। इसमें एक अंधेरे कमरे में जाकर बैठना था और अपने पीछे एक दीपक जला लेना था और फिर उसके प्रकाश में अपनी परछाई को देखते हुए वह मंत्र पढ़ना था जिससे हमजात प्रकट होगा। मंत्र भी काफ़ी अधिक बार पढ़ना था और अपने चारों ओर एक घेरा बना लेना है। यही काम रोज़ 40 दिन तक करना है। मैंने घर का बड़ा फाटक बाहर से बंद किया और रात होते ही अपना काम शुरू कर दिया।
मैं रात को साधना करता और दिन में सो जाता, क्योंकि आधे से अधिक रात मुझको साधना करने में ही गुजर जाती। जब 2-3 दिन हो गए तो जिन बच्चों को मैं पढ़ाया करता था वहाँ से खबर आई। मैं आया क्यों नहीं। मैंने भी जवाब भेज दिया कि अब मैं नहीं आऊँगा। अब मुझको साधना करते करते 15 दिन हो गए, मगर अब तक वैसा कुछ भी नहीं हुआ था जैसा किताब में लिखा था। हर रात मेरी उम्मीद कम होती चली जा रही थी। लग रहा था कि शायद मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी, या ये मेरा बचपना है और मूर्खता है। आज के समय में भी कहीं ऐसा होता है। इन्हीं ख्यालों में कब दिन गुजर जाता पता भी नहीं चलता। फिर घर में राशन भी ख़त्म होता जा रहा था और मेरे पास पैसे भी नहीं थे कि और ख़रीद सकूं। कभी लगता कि यदि हमजाद ना मिला तो फिर क्या होगा। इसी तरह 40वां दिन भी आ गया। मैं बहुत उत्साहित था कि बस आज इंतज़ार ख़त्म हो जाएगा, आज सारी मेहनत वसूल हो जाएगी। मुझको रात का बेसब्री से इंतज़ार था। फिर रात आई। इस रात का मुझको बेसब्री से इंतज़ार था। दिल की धड़कन तेज़ हो गई थी। मैंने जल्दी से हाथ मुंह धोए और साधना करने बैठ गया। कमरे में हर तरफ सन्नाटा था, हर तरफ अंधेरा, बस मेरे दीपक की हल्की सी रोशनी। आधी रात गुजर गई मगर कुछ नहीं हुआ। दिल में तरह तरह के ख्याल आने लगे। कभी दिल कहता कि कुछ नहीं होगा, कभी दिल कहता अगर आज भी कुछ नहीं हुआ तो कल क्या होगा। घर में राशन ख़त्म हो चुका है और अब तो कोई पैसे भी नहीं देगा। यही सब सोच में पड़ गया और ध्यान भटकने लगा। फिर याद आया कि खुद से वादा किया है कि चाहे जो हो साधना तो पूरी करूँगा ही। मैंने फिर से हिम्मत जुटाई और पूरे मन से फिर से पढ़ना शुरू किया। आज अभी तो पूरी रात पड़ी है, शायद अब भी सफलता मिल जाए। तभी अचानक मेरी नज़र छत की ओर गई। लेकिन यह क्या, छत गायब हो गई। तारे और आकाश साफ साफ दिखाई दे रहे थे। मैं बुरी तरह से घबरा गया। मैं कमरे में हूँ या कहाँ हूँ कुछ पता नहीं चल रहा था। एक अजीब सी दुनिया में मैं जा चुका था। ऐसा लग रहा था मानो सारा शरीर जड़ हो चुका है। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता मैंने देखा कि 2 लोग आकाश से नीचे धरती की ओर आ रहे हैं। इनके हाथ में चमकती हुई तलवारें हैं, जिनको रात के अंधेरे में भी मैं साफ साफ देख पा रहा था। वो दोनों धरती पर आए और मेरे सामने रुक गए। फिर पहले ने दूसरे से सवाल किया, क्या यही वो साधक है जो इतने दिन से तपस्या कर रहा है? हाँ, ये वही है जिसने इतने दिन से हमको परेशान कर रखा है। चलो इसको अभी मज़ा चखाते हैं। ये कहकर दोनों मेरे पास आ गए। इतने पास कि उनकी इत्र की सुगंध मुझको बहुत तेज़ आ रही थी। मैंने उनको ध्यान से देखा। उनकी आंखें अंगारे की तरह लाल थीं। वो सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे और बहुत रौब वाले शक्तिशाली लग रहे थे। उनके मुख पर एक अलग अलौकिक तेज था। मैं उनको पत्थर की मूर्ति बना बैठा देख रहा था। तभी पहला बोला, इसने ये साधना करके बहुत बड़ी गलती की है, चलो काट दो इसका सिर। दूसरे ने कहा, हाँ हाँ तुम ठीक कह रहे हो, अभी काट देता हूँ इसका सिर। इतना कहते कहते दूसरे ने तलवार उठाई और मेरी तरफ लपका। मैं बुरी तरह घबरा गया। उसने पूरी ताकत से तलवार मेरी गर्दन पर चला दी। फिर क्या था, मैं ज़ोरों से चिल्लाया, बचाओ बचाओ, नहीं नहीं मुझको मत मारो। और यह कहता हुआ मैं अपने सुरक्षा घेरे से बाहर निकलते निकलते बचा। मैं पढ़ाई साधना सब भूल गया और आंखें बंद कर ली और सोचा कि ज़िंदगी का अंत हो गया मेरा। लेकिन यह क्या, जब कुछ देर बाद आंख खोली तो देखा कमरा जैसा था वैसा ही है। छत बिल्कुल सही सलामत है।
अपनी जगह पर है। कमरे में मेरे सिवा और कोई नहीं और मैं ज़िंदा हूँ और अपने सुरक्षा घेरे के किनारे बैठा हूँ। कुछ ही देर में सारा माजरा समझ आ गया। वो जो दृश्य था हमजाद की एक चाल थी, एक प्रकार का छल जिसमें वो सफल हो गया था और मैं ठगा सा रह गया। मैं भूल गया उस किताब में क्या लिखा था। उस किताब में साफ साफ लिखा था, हमजाद पूरी कोशिश करेगा कि साधना पूरी ना हो और साधक डर कर या घबराकर साधना बीच में छोड़ दे या फिर अंतिम दिन डर जाए और साधना बेकार हो जाए। और अंत में यही हुआ। मैं इतना डर गया कि जान बचाने के चक्कर में सब भूल गया। मगर अब क्या हो सकता था। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा था, सिर्फ निराशा, उदासी, गरीबी और कुछ नहीं। मैंने सोचा इससे तो मर ही जाता, इस शक्ति के हाथ से तो अच्छा होता। मैं क्यों डर गया, मैं इतना कायर तो नहीं था। यह सब सोचकर मेरी आंखों से आंसू आ गए। मैं थक चुका था और टूट चुका था। मैं चुपचाप उठा, दीपक बुझाया और बिस्तर पर लेट गया, जो उस कमरे में ही था जहां मैं साधना करता था। अब मेरे सामने कई सवाल थे, जैसे कल खाना कहाँ से आएगा, जो पैसे मैंने अपने दोस्त से लिए थे वो कैसे लौटाऊंगा, घर का खर्च अब कैसे चलेगा, क्योंकि अब मेरे पास नौकरी भी नहीं थी। बस यही सोचते सोचते कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। सुबह मेरी नींद देरी से खुली। रात की एक बात अब भी मुझको याद थी। मैं खुद को कोस रहा था कि मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर गया। अब मेरे पास कोई काम तो था नहीं। दिन भर लेटा रहा, कभी बाहर निकल के थोड़ा टहल लेता। मुझको बाहर घूमता देख एक पड़ोसी ने टोक दिया और बोला, अरे मियाँ, इतने दिन कहाँ रहे और यह क्या हालत बना रखी है तुमने? तुम तो पहले ऐसे नहीं थे। अब मैं उनसे क्या कहता। बोला, हजरत ज़रा तबीयत ठीक नहीं थी। इससे पहले कि वो आगे कुछ पूछते मैं वहाँ से 9-2-11 हो गया। उनका कहना भी ठीक था। 40 दिन में मैं किसी से नहीं मिला था। मेरी दाढ़ी बड़ी हुई थी और मैं खाने पीने की कमी की वजह से काफ़ी पतला भी हो गया था। कितनी रातें भूखा रहकर साधना की थी मैंने। अब क्या फ़ायदा यह सब कहने का। पहले तो जिन बच्चों को मैं पढ़ाता था उनके घर से 2 वक्त का खाना मिल जाता था, वही खा लिया करता था। पर अब तो वो सहारा भी ख़त्म हो गया। शाम हो चली थी और सुबह से भूखा था। तभी पड़ोस के घर से एक लड़का खाना लेकर आ गया। उसने कहा, सुबह आपको चाचा मिले थे, उन्होंने आपके लिए खाना भेजा है। कह रहे थे कि आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं। मैंने हाँ में सिर हिलाया। लड़का खाना देकर चला गया। रात हो चली थी। मैं खाने पर ऐसा टूट पड़ा जैसे मरे हुए जीव पर गिद्ध। अब खाना खाकर जरा होश आया तो नज़र फिर उसी किताब पर गई जिसको पढ़कर साधना शुरू की थी। उसमें आगे लिखा था, मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत। आगे लिखा था कि जीवन में 2 ही चीज़ हैं, या तो सफलता और या फिर असफलता, लेकिन सफलता समय से ही मिलती है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने इस साधना में अपनी जान दे दी। बहुत तो ऐसे हैं कि पागल हो गए मगर हार नहीं माने। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस किताब के लिखे जाने से आज तक इस साधना को करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि 1 या 2 बार नाकाम होने का मतलब नाकामयाबी कदापि नहीं है। यह पढ़कर मन को कुछ ढाढ़स आया। लगा कि शायद अब भी कुछ आशा शेष है, लेकिन अगले ही पल एक झटका सा लगा मन को। मैंने खुद से कहा, यह तुम क्या सोच रहे हो? अरे ये सोचो कि अब सुबह का खाना कहाँ से आएगा। रोज़ रोज़ तो कोई खाना देगा नहीं और खर्च के लिए पैसे कहाँ से आएंगे।
यह सोचो कि जो कर्ज लिया है वो कैसे उतरेगा। मैं किताब के पन्नों को बार बार पढ़ता और बार बार मन यही कहता, तुम हारे नहीं हो, तुम जीतोगे और वो सब कुछ मिलेगा तुमको जिसके तुम हकदार हो, जो अब तक विधि ने तुमको नहीं दिया। अगले दिन जब सोकर उठा तो मन कुछ हल्का था। अपनी असफलता याद आ जाती तो मन उदास हो जाता। सोचा घर में पड़ा रहा तो कैसे काम चलेगा, कुछ तो करना ही पड़ेगा। यही सोचता हुआ घर से निकला। तभी काफ़ी लोगों ने टोका, क्या बात है मियाँ, आजकल तो बाज़ार में भी दिखाई नहीं देते, सब कुशल मंगल तो हैं, बड़े बुझे बुझे से लग रहे हो। अरे मियाँ, कब तक निकम्मे घर में पड़े रहोगे, कुछ काम कर लो और घर बसा लो, कब तक रोटी के लिए यहाँ वहाँ मुंह मारते रहोगे। लोगों की यह बातें तीर की तरह मन में चुभ जाती, लगता जैसे कोई जख्मों पर नमक डाल रहा है। अब लोगों से क्या कहें कि दिल तो हर किसी का चाहता है कि पैसा हो, घर हो, गाड़ी हो। रहा सवाल शादी का तो रिश्ता लेकर किसके यहाँ जाऊँ। क्या कहूँ, ना माँ बाप हैं, ना घर में खाने को रोटी, ना कमाई। मुझको अपनी बेटी दे दो। कौन काम नहीं करना चाहता, परंतु लोगों को शायद मैं पसंद ही नहीं आता। शायद मेरी सच्चाई और सादगी ही मेरी बेरोजगारी का कारण है। यही सब सोचता हुआ चला जा रहा था कि तभी रास्ते में मुझको अशफाक भाई मिले। काफ़ी समय बाद उनसे मिलना हुआ। मुझको देखते ही पहचान लिया और बोले, अरे मियाँ, कहाँ का दौरा हो रहा है। बस भाई कुछ नहीं, ज़रा बाज़ार जा रहा था। क्या हाल चाल है, क्या कर रहे हो आजकल, शादी वादी की या नहीं। मैं समझ नहीं पा रहा था कि उनको क्या उत्तर दूं। फिर कुछ देर सोचकर मैंने कहा, भाई रोज़गार की तलाश में हूँ, हालात अच्छे नहीं, ऐसे में शादी कौन करेगा मुझसे। अरे ये तो बहुत दुख की बात है, तुमने कोई नौकरी तलाशी की नहीं, पढ़े लिखे आदमी हो तुम। मैंने शर्म से गर्दन नीचे करके कहा, भाई कोशिश तो बहुत की, कई लोगों के यहाँ काम भी किया, मगर किसी को शायद मेरी सत्यता पसंद नहीं आई। सब एक ही दूसरे को लूटने के लिए ही बैठे हैं। मेरी बात सुनकर कुछ देर तो वो खामोश रहे, फिर बोले, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता मियाँ। अच्छा, अखबार बांट सकते हो। मैंने जल्दी से जवाब दिया, जी हाँ बिल्कुल। तो फिर ठीक है, आ जाओ कल काम पर। यह सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। मुझको लगा जैसे मुझको नई उम्मीद, नई ज़िंदगी मिल गई हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं कल से काम पर आ जाऊंगा। नौकरी पाने की जल्दी में और खुशी में मैं यह पूछना भी भूल गया कि पगार क्या होगी और कितने बजे आना है। फिर सोचा चलो जो मिल जाएगा ठीक है, दूसरे के आगे हाथ फैलाने से अच्छा है रूखी सूखी रोटी ही खा लें। मैं अब वापस घर आ गया और हाथ मुंह धोकर लेट गया। लेटकर गुजरे हुए वक्त के बारे में सोचता रहा और ख़ुद को कोसता रहा कि कैसी किस्मत लेकर पैदा हुआ हूँ कि एक परेशानी आती है तो दूसरी आ जाती है। छोटी उम्र में माँ बाप गुजर गए, फिर रिश्तेदारों ने ठोकरें मार मार कर पाला। किसी ने मनुष्य कहा और किसी ने धरती पर बोझ। कितनी रात भूखा सोया हूँ मुझको ही पता है। किसी ने कभी मदद नहीं की, बस यही सोचा कि अब कब इससे छुटकारा मिलेगा। अगले दिन सुबह नमाज पढ़कर मैं अपनी नई नौकरी पर पहुंच गया। मुझको देखकर वो हैरान रहकर बोले, वाह मियाँ, तुम तो वक्त के बहुत पाबंद हो, वक्त से पहले ही आ गए। मैंने सिर हिलाकर धीरे से कहा, जी हाँ, आप मुझको हमेशा ऐसे ही पाएंगे। बहुत अच्छा, लो अखबार उठाओ और शुरू हो जाओ। मैंने मरे हुए दिल से अखबार उठाया और चल दिया। 2-4 घंटे में मेरा काम ख़त्म हो गया।
अब मुझको एक तसल्ली थी कि चलो रोजी रोटी का ठिकाना तो हो गया, लेकिन अब क्या? क्या यूं ही ज़िंदगी गुजार दूंगा? क्या मेरे सपने मर जाएंगे? क्या वह वादा जो मैंने खुद से किया था भूल जाऊं? क्या सबकी नज़रों में गिरकर जीना ही मेरा नसीब है? मैंने खुद से कहा, नहीं, ऐसा नहीं जीना। बस फिर क्या था? वो किताब जिसके बारे में कुछ वक्त के लिए सोचना बंद कर दिया था, फिर मैंने हाथ में उठा ली और ध्यान से पढ़ने लगा। अगले दिन से मैंने फिर फैसला किया कि साधना शुरू की जाए। फिर रात हुई, फिर वही सब कुछ शुरू हो गया। क्योंकि एक बार मैं ये सब कर चुका था, इसलिए अब और यकीन और उम्मीद हो चली थी। अब पहले जैसा डर तो नहीं था, लेकिन उत्साह पहले से ज़्यादा था। अब मुझको पढ़ते हुए 10 दिन हो गए। मैं रात को पढ़ाई करता और दिन में अखबार बांटकर घर आ जाता। जो वक्त मिलता उस वक्त में सोकर अपनी नींद पूरी कर लेता। जब साधना को 15 दिन हो गए, क्योंकि मैं पहले भी साधना कर चुका था, इसलिए इसका प्रभाव भी इस बार जल्दी होने लगा था। डरावनी आवाज़ें आना, कमरा हिलना, आसपास सांप, बिच्छू, अजगर आदि दिखाई देना जैसे रोज़ की बात हो गई थी। सोता तो डरावने सपने आते, कभी कंकाल नज़र आते, कभी खून, कभी जलती चिताएं, कभी कोई आकर कान में कहता, मान जाओ, साधना छोड़ दो, वरना हम तुमको मार देंगे। परंतु ये सब देखकर मन खुश हो जाता, क्योंकि किताब के अनुसार ये सब सकारात्मक संकेत थे, साधना की सफलता की ओर जाने के। फिर इस तरह 40 दिन बीत गए। आज आखिरी रात थी। मैं हर तरह से तैयार था। सोच रहा था कि आज कोई मार भी देगा तो भी पीछे नहीं हटूंगा। रात आंधी की तरह आई और तूफ़ान की तरह चली गई। कुछ भी नहीं हुआ। मेरा मन उस बुझते चिराग की तरह हो गया जो मैंने रात को साधना के लिए जलाया था और जो बुझने वाला था। मुझको लगा सब बेकार है, शायद किस्मत में यूं ही सिसक सिसक कर मर जाना लिखा है। अभी अंधेरा था और सवेरा होने में 2-3 घंटे शायद बाकी थे। मेरा नींद से बुरा हाल हो रहा था और सुबह अखबार बांटने भी जाना था। मैं अभी बिस्तर पर लेटा ही था कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मैंने सोचा इस वक्त कौन हो सकता है। ना मेरा कोई दोस्त है, ना कोई जानकार, और रिश्तेदार ने तो कब का साथ छोड़ दिया। मैंने बुझे मन से दरवाज़ा खोला। देखा तो एक पतला दुबला सा आदमी सिर पर साफा पगड़ी पहने हुए और चेहरा चादर से ढके सामने खड़ा है। उसके हाथ में एक बक्सा और एक पोटली में कुछ सामान है। मैंने पूछा, कौन हो भाई? मुसाफिर हूँ भाई, गाड़ी छूट गई है, क्या रात गुजारने के लिए जगह मिल सकती है? भाई मैं तो तुमको जानता भी नहीं, कैसे हाँ कर दूँ? मेरा यकीन कीजिए, मैं एक मुसाफिर हूँ। मैं इस शहर में नया हूँ और अनजान हूँ। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी यदि आप मुझको एक रात अपने घर में रख लें। उसकी आवाज़ में कुछ ऐसा असर था कि मैं चाहते हुए भी उसको ना नहीं कह सका। ठीक है, अंदर आ जाओ। शुक्रिया जनाब, मैंने यूं ही पूछ लिया। आप क्या लेंगे, चाय या नाश्ता? उसने शर्माते हुए कहा, कल रात से कुछ नहीं खाया, जो हो सके दे दीजिए। मेरे पास कुछ बचा हुआ खाना था, मैंने वही दे दिया उसको और मैं लेट गया। मुझको नहीं पता चला कि कब उसने खाना खाया और कब वो सोया या सोया भी नहीं। अगले दिन सुबह जब मैं उठा तब देखा कि वो अजनबी मेरे बिस्तर के पास बैठा था। मैंने हैरत से पूछा, अरे भाई, तुम गए नहीं अभी तक? तुमने तो कहा था कि तुम सुबह चले जाओगे। आप सो रहे थे साहब, आपका शुक्रिया अदा किए बिना कैसे चला जाता? अरे कोई बात नहीं, तुम चले जाते। नहीं, यह बदतमीजी होती और मैं बदतमीज़ नहीं हूँ।
अच्छा ठीक है, अब तुमने शुक्रिया कह दिया, अब तुम जा सकते हो। अपने मेहमान को बिना कुछ खिलाए हुए विदा करोगे साहब? मुझको उसकी बात पर गुस्सा आया, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। जल्दी से बाज़ार गया और कुछ नाश्ता लाकर उसको दे दिया। जब वो खा चुका तो मैंने कहा, भाई अब तुम जाओ, मुझको काम पर जाना है। क्या काम करते हैं आप? अब तो मेरा सब्र ख़त्म होता जा रहा था। क्या कहता मैं उससे? आप अपने काम से काम रखो तो अच्छा है। अपना सामान उठाओ और जाओ यहाँ से, मैंने चिल्लाकर कहा। जाऊँ? किस तरह? तुमने जाने के लिए कह दिया। क्या आप चाहते हैं मैं सचमुच चला जाऊँ? अगर तुम अब भी नहीं गए तो मेरी बात सुनकर वो बोला, तो ठीक है मैं जाता हूँ। यह कहकर वो उठा, दरवाजे की ओर चल दिया। दरवाजे पर जाकर उसने पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखा और कहा, अलविदा दोस्त। इस वक्त उसने चेहरे से चादर हटा दी थी। दिन के उजाले में उसका चेहरा साफ दिख रहा था। फिर जो मैंने देखा वो देखकर एक पल के लिए मैं पत्थर सा बन गया। मेरे सामने मेरा दूसरा हमशक्ल आदमी खड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं आईने के सामने खड़ा हूँ। उसके बाद अगले ही पल मुझको समझ आ गया कि जिसको मैं जाने के लिए कह रहा हूँ वो कोई और नहीं, हमजाद है। मैं चिल्लाया, हमजाद रुक जाओ, सुनो मेरी बात। मैंने तुमको नहीं पहचाना। लेकिन अब क्या था, वो गायब हो चुका था। अपनी चाल में एक बार फिर कामयाब हो गया था। मैं तो ठगा सा रह गया। जिस चीज़ को मैं रोज़ मांग रहा था उसको ही निकाल दिया घर से। हाय मेरी अकल और फूटी किस्मत। मैं निढाल होकर दरवाजे पर बैठ गया। मैं ज़ोर ज़ोर से रो रहा था और हमजाद हमजाद चिल्ला रहा था। लेकिन सब बेकार, सब ख़त्म। मुझको समझ आ गया था कि मेरा हमजाद था वो जिसने छलावा बनकर, मुसाफिर बनकर मुझको बेवकूफ़ बना दिया, और मैंने खुद ही उसको जाने के लिए कह दिया। मैंने ये क्या कर दिया, अपनी किस्मत खुद फोड़ ली। हाय मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ हूँ। किताब में साफ साफ लिखा था कि हमजाद बिल्कुल अपने जैसा होता है, जैसे आईने में अपना अक्स। मैं ये क्यों भूल गया? मगर अब क्या, मेरे सामने फिर वही घिसी पिटी ज़िंदगी थी। उस दिन मैं काम पर नहीं गया, बस रोता रहा, खुद को कोसता रहा। अब तो दिल में जलन होने लगी थी। लग रहा था जैसे हमजाद मुझको चिढ़ा रहा हो और मुझको उकसा रहा हो और कह रहा हो, अगर हिम्मत है तो मुझको वश में करके दिखा। अब मेरे सिर पर जुनून सवार हो गया था। 2 बार की हार को मैं ललकार की तरह ले रहा था। मैंने सोचा कि कुछ भी हो जाए इस बार हमजाद मुझसे बचकर नहीं जाएगा। आखिर मेरा ही सूक्ष्म शरीर, मेरी परछाई मुझसे कैसे वश में नहीं होगा। मैं हर हाल में हमजाद को वश में करना चाहता था। मैंने वही किताब फिर उठाई जिसमें वो विधि लिखी थी जिससे हमजाद को वश में करना था। मैं काफ़ी कमज़ोर हो गया था, क्योंकि सुबह को अखबार बांटता और रात को साधना करता। इस साधना को करते करते कुछ शर्तों का पालन करना था, जैसा कि किताब में लिखा था। अंडा, मांस, मदिरा नहीं ले सकता। मन को गंदे विचारों से मुक्त रखना था। झूठ नहीं बोलना था और किसी का बुरा नहीं कहना था, चाहे सामने वाला गाली ही क्यों ना दे रहा हो। इस कारण खाना बहुत कम हो गया था। बस दाल, सब्जी, रोटी, चावल ही खा सकता था। 2 माह तक यही चलता रहा। गरीबी के कारण एक वक्त रोटी खाता और दूसरे वक्त चावल खाकर ही काम चला लेता। इस कारण अब काफ़ी कमज़ोरी लगती थी। मैंने कुछ दिन इंतज़ार करना ठीक समझा और अखबार बांटने और आराम करने में समय लगा दिया। कुछ दिन बीत गए और साधना करने वाली बात कहीं मन में धुंधली पड़ गई। तभी एक दिन एक बाबा शहर से आए और वहाँ चमत्कार दिखाने लगे।
कभी वो हवा से हाथ उठाकर बेमौसम के फल मंगा देते, तो कभी अंडे में से खून निकाल देते। कभी किसी के बारे में सब बता देते, कभी सोना चांदी शून्य में से मंगवा देते। लोगों का झुंड लग गया उनके पास। लोग आकर उनसे अपनी इच्छा बताने लगे और वो सब कुछ ना कुछ उपाय बताने लगे। मुझको ये देखकर उनसे ईर्ष्या होने लगी। सब कहते थे कि शायद उनके पास जिन्न है। मैं भी वहाँ आ गया। वहाँ कदम रखने के लिए जगह नहीं थी। एक बार को मन हुआ कि उनसे बात करूं, फिर सोचा नहीं, एक दिन खुद को इनसे भी बड़ा तांत्रिक सिद्ध पुरुष बनाऊंगा। मैं घर वापस आ गया। मन बहुत उदास था। लग रहा था कि यदि समझ से काम लेता तो शायद आज बात कुछ और ही होती। उस आदमी की जगह शहर में मेरा नाम होता। फिर दिमाग में आया कि यदि हमजाद मिल गया तो वो क्या कर सकता है, इसका जवाब कौन देगा। क्या इस आमिल से पूछूं या किसी और से। फिर दिमाग में आया कि किसी किताब में हमजाद के साधना के बारे में लिखा था, उसमें ही मिलेगा इसका जवाब। मैं तुरंत अंदर गया और किताब को उठा लाया। उसमें लिखा था, ओ किताब के स्वामी, जरा ये भी जान ले कि जिस शक्ति को तू साधने चला है वो क्या कर सकती है। बिना मौसम का कोई भी फल फूल तुमको लाकर दे सकती है। मिठाई भोजन जो भी पसंद हो एक पल में प्रकट कर सकती है। संसार की कहीं की भी कोई भी सूचना या समाचार दे सकती है और दिखा भी सकती है। तुमको एक पल में कहीं भी ले जा सकती है, चाहे हजारों किलोमीटर का सफ़र हो। किसी भी बीमारी को ठीक कर सकती है, चाहे उस बीमारी का इलाज वैद्य हकीम डॉक्टर किसी के पास ना हो। इतना ही नहीं, किसी को वश में करना, किसी के मन की बात पता करना और दुश्मन को एक पल में सफाया कर देना इसके बाएं हाथ का काम है। ये अजर अमर है। ये ना सोता है, ना खाता है, ना पीता है। ये 24 घंटे 30 दिन पूरे वर्ष बिना रुके बिना थके कोई भी काम कर सकता है। आज इसको जला नहीं सकती, पानी डुबो नहीं सकता, गोली बम तलवार तीर सब इस पर बेअसर हैं। और जिसके पास ये होगी उस पर भी इन चीज़ों का असर नहीं होगा। यह रोज़ तुमको नए खजाने का पता बताएगा, अनमोल रत्न लाकर देगा और आपकी हर चीज़ से रक्षा करेगा। यह सब पढ़कर मुझको लगा कोई द्विस्वप्न देख रहा हूँ। ऐसा भी भला कभी हो सकता है। कभी कल्पना भी नहीं की थी, लेकिन आगे साफ साफ लिखा था कि जो इस शक्ति का गलत प्रयोग करेगा तो उसकी मौत निश्चित है। अब मैं फिर एक बार बेचैन था, हमजाद को वश में करने के लिए। मन में आया कि खजाना अगर एक बार मिल गया तो कमाने के लिए चिंता सदा के लिए ख़त्म हो जाएगी। फिर शादी होगी, अपना घर होगा, बच्चे होंगे, मोटर कार होगी और भी न जाने क्या क्या सोचने लगा। मन एक पक्षी की तरह होता है जो सदा उड़ने को तैयार रहता है। बस उसको उम्मीद के पंख मिलने चाहिए और यह किताब मेरे लिए वही उम्मीद थी, एक टूटे बुझे हुए इंसान के लिए आशा की किरण। मैंने अगले दिन से फिर साधना करने का फ़ैसला किया। अगले दिन मैं जल्दी से रात को खाना खाकर साधना करने बैठ गया। सब कुछ ठीक था। वक्त तेज़ी से गुजरने लगा। जैसे जैसे दिन बीतते रहे मन में एक नई आशा जाग रही थी कि इस बार तो कामयाब होकर ही रहूँगा। जब भी आंख बंद करता तो रंगीन सपनों में खो जाता। सब कुछ नया नया नज़र आता। राजा महाराजा जैसा खुद को देखता और अपनी रानी को अपने साथ देखता। सोचता कि एक बार साधना पूरी हो जाए तब दुनिया की सबसे सुंदर लड़की से शादी करूँगा। अब 40वां दिन आ चुका था। सब कुछ पहले जैसे हुआ, लेकिन इस बार दिल देने वाला था। 15 दिन के बाद अमल सिद्धि का प्रभाव शुरू हो गया। एक बार तो मेरा पूरा कमरा हिलने लगा और ऐसा लगा जैसे पूरा घर मुझ पर गिर जाएगा। लेकिन मैं इस बार बिल्कुल भी नहीं डरा।
मुझको पता था कि यह सब उस हमजाद की चाल है, कुछ भी नहीं होगा, और मैं सही था। कुछ मिनट बाद घर जैसा था वैसा ही हो गया। 40 दिन भी पूरे हो गए, लेकिन पूरी रात पढ़ाई करने के बाद भी हमजाद प्रकट नहीं हुआ। मैं समझ गया कि अब भी कोई चाल चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं मन में यह सवाल भी था कि ऐसा तो नहीं कि साधना विफल हो गई हो और हमजाद प्रकट ही ना हो। यह सोचकर दिल बैठ जाता। लगता कि अब मेरे सपनों का क्या होगा, क्या वो सिर्फ सपने ही रह जाएंगे। यही सोचता हुआ मैं बिस्तर पर लेट गया, क्योंकि थकान बहुत थी और रात में इस कारण नींद का आवाज़ जल्दी होने लगा। तभी किसी ने मेरी चादर खींची। पहले तो मुझे लगा कि मेरा भ्रम है, लेकिन फिर दोबारा यही हुआ। मैं घबरा कर उठ गया और यहाँ वहाँ देखने लगा। कहीं कोई नहीं था। मैंने सोचा मैं बेवजह ही डर रहा हूँ, लेकिन यह क्या। जैसे ही मैं लेटा मेरा सिर चारपाई के हत्थे से जा टकराया और 1 मिनट के लिए मेरा सिर घूम रहा था। अब मैं उठकर खड़ा हो गया। मुझको पक्का यकीन हो गया था कि मेरे सिवाय कमरे में दूसरा कोई है। मैंने देखा मेरा तकिया हवा में तैर रहा है, जिस कारण लेटने पर मेरा सिर चारपाई से टकरा गया। मैं ज़ोर से चिल्लाया, कौन है, सामने आओ। लेकिन कोई नहीं बोला। फिर कुछ देर के बाद सब कुछ शांत हो गया। मुझको लगा कोई बुरी बला सता रही है मुझको। मैंने आयतल कुर्सी का मंत्र पढ़ा। अभी शुरू ही किया था कि मेरी चारपाई किसी ने उलट दी। मैं गिरते गिरते बचा। मैंने फिर चिल्लाकर कहा, यदि हिम्मत है तो सामने आओ, मैं इस तरह डरने वाला नहीं। तभी पीछे से आवाज़ आई, मैं तो यही हूँ हुजूर, आपके पास, मुझको देखिए। आवाज़ बिल्कुल मेरे जैसी थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपनी ही आवाज़ दोबारा सुन रहा हूँ। मैंने पूछा, कौन हो तुम और सामने क्यों नहीं आते? मैं तो आपका ही जिस्म हूँ, आपका ही सूक्ष्म शरीर, आपका साया हूँ। मुझको देखने की कोशिश कीजिए, मैं दिखाई दे जाऊँगा। याद कीजिए अपने आईने के सामने खड़े होकर कितनी मशक्क़त की थी। यह सब सुनकर मैं अंदर से सिहर उठा। मेरे मुंह से अनायास ही निकला, हमजाद, क्या तुम हो? हमजाद? जी हुजूर, आपकी मेहनत रंग लाई। मैं हार गया। आपको हर तरह से डराने चकमा देने पर भी आप हिम्मत नहीं हारे। आपको मेरा सलाम, और आज से मैं आपका ग़ुलाम हूँ। मुझको अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मुझको एक बार तो ऐसा लगा कि कहीं हमजाद की चाल न हो। फिर मैंने कहा, अगर तुम सच कह रहे हो तो फिर सामने क्यों नहीं आते? मैं तो सामने ही हूँ, आप मुझको देखने की कोशिश कीजिए। मुझको तन की आँखों से नहीं, मन की आँखों से देखिए, मैं दिखाई दे जाऊँगा। अब मैंने आंखें बंद की और ध्यान लगाया। बीच बीच में डर भी लग रहा था कहीं हमजाद हमला ना कर दे। फिर भी एक बार आंख बंद करके मैंने ये कल्पना की कि मेरा शरीर मेरे सामने खड़ा है, और जब बिल्कुल साफ साफ मुझको अपना प्रतिबिंब नज़र आने लगा तो मैंने आंखें खोल दी। लेकिन यह क्या, मेरे सामने मेरा ही शरीर खड़ा था, बिल्कुल वैसा ही जैसे मैं था। औसत कद, दुबला पतला, हल्की सी मूछें, बड़ी बड़ी आँखें, जिसमें एक अलग ही तेज़ था। कुछ देर के लिए तो मैं कुछ बोल ही नहीं सका। फिर बोला, हमजाद, क्या ये सब सच है? तुम आ गए हमजाद? जी हुजूर, मैं आ गया। आप बिल्कुल सच देख रहे हैं। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू आ गए। लगा जैसे सब कुछ मिल गया। अब मुझ में हिम्मत आ गई थी, बहुत बड़ी हिम्मत। हमजाद ने आगे कहा, हुजूर, मैं आ तो गया हूँ, लेकिन आपकी खिदमत करूँ इससे पहले आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, जो हम दोनों के लिए बहुत आवश्यक है। पहली बात तो ये कि आपको मुझे यह बताना होगा कि आप मुझसे
अपने पास कितने समय तक रखना चाहते हैं। मैं सोच में पड़ गया कि क्या जवाब दूँ। पता नहीं ज़िंदगी कितने दिन की है। फिर सोचा चलो 100 साल कह देता हूँ। 25 साल उम्र हो चुकी है और बाकी साल भी काट लूँगा। मैंने कहा 100 साल तक। हमजाद ने कहा ठीक है, जो हुक्म मेरे आका। दूसरी बात यह है कि आपको हमेशा पाक पवित्र रहना होगा। मैं समझ गया कि अब यह टेढ़ी शर्तें रखेगा ताकि मैं इसका पालन ना कर सकूं और ये चला जाए या मुझको मार दे। किताब में साफ साफ लिखा था कि हमजाद अपनी टेढ़ी शर्तों से गुमराह करेगा, इसलिए शर्त बहुत सोच समझकर देनी पड़ेगी। यदि शर्त बीच में टूट गई या मौत है तो फिर हमजाद हमेशा के लिए चला जाएगा। किताब में लिखा था कि उदाहरण के लिए हमजाद आपसे कह सकता है कि तुम मुझको रोज़ एक गुलाब लाकर दो। बात बहुत छोटी सी है और आसान लगती है, मगर सोचो, क्या पता गुलाब किसी दिन ढूंढने से भी ना मिले, या बिना मौसम के गुलाब कहाँ से लाओगे। तो ऐसे में हमजाद से कहो कि गुलाब तुमको मिल जाएगा, मगर लाकर तुम ही दोगे। जब मैंने दिमाग लगाया और हमजाद से कहा, मैं इंसान हूँ, कोई दिव्य शक्ति नहीं, इसलिए मेरा हर समय पवित्र रहना संभव नहीं। हम काम, क्रोध, लोभ, मोह से बंधे जीव हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि मैं अपवित्र हालत में कभी तुमको नहीं बुलाऊंगा। ठीक है, आज से 100 साल के लिए मैं आपके साथ हूँ। अब मेरे लिए क्या हुक्म है। मेरा दिल खुशी से फूले नहीं समा रहा था। आज शायद खुदा ने मुझको सब कुछ एक साथ दे दिया था। मैंने हमजाद से कहा, अभी कोई काम नहीं मुझको, तुम जाओ, और जब तक मैं तुमको ना बुलाऊं तुमको नहीं आना है। जो हुक्म। तभी मेरे मन में एक और बात आई, वो यह कि उसको दोबारा कैसे बुलाऊंगा। मैंने जल्दी से हमजाद से कहा, ज़रा ठहरो, यह बताओ कि तुमको कैसे बुलाना है। उसने कहा, आपको बस तीन बार हमजाद हमजाद पुकारना होगा, बस मैं आ जाऊंगा। यह कहकर हमजाद गायब हो गया। मुझको तो अब भी विश्वास नहीं हो रहा था। सुबह का हल्का हल्का उजाला हो चला था। मुझको नींद आ रही थी। जैसे ही मैं लेटा मेरे सिर में तेज़ दर्द हुआ। अब ध्यान आया कि सिर तो चारपाई से टकरा गया था और मेरे सिर में एक घूंमड़ निकल आया था। बहुत दर्द हो रहा था। अब क्या करूं समझ नहीं आ रहा। अब हमजाद की याद आई। सोचा एक बार परख के देखूं कि हमजाद वश में है भी कि नहीं। मैंने आंखें बंद की और मन में पुकारा, हमजाद। अभी एक ही बार हुआ था कि हमजाद आकर मेरे सामने खड़ा हो गया और बोला, जी हुक्म दीजिए मेरे आका, मेरे स्वामी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी अपने कमेंट्स देकर ज़रूर बताइएगा।